नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सिकाफत में, यानी बात संस्कृति की। तो आज हम लगभग 400 साल पुरानी भोपाल रियासत की महत्वपूर्ण धरोहर के इतिहास और संस्कृति को जानेंगे। भोपाल की संस्कृति नवाबों की संस्कृति से जुड़ी रही है, लेकिन भोपाल का इतिहास उससे भी पुराना है। यहाँ नवाबों से पहले गोंड शासकों का शासन रहा है, इसलिए भोपाल में गोंड और नवाबों की संस्कृति से जुड़ी धरोहर देखने को मिलती है। लेकिन आज हम आपको भोपाल रियासत के संस्थापक नवाब दोस्त मोहम्मद खान से जुड़े महत्वपूर्ण स्मारक के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताएंगे। भोपाल से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर इस्लाम नगर स्थित है। दोस्त मोहम्मद खान जब भोपाल आया तो उसने सबसे पहले अपने लिए एक किले का निर्माण इस्लाम नगर में कराया, जहां से वह अपना शासन चलाता था। इस्लाम नगर का अपना एक अलग ही इतिहास है और इसे जाने बिना भोपाल के इतिहास और संस्कृति को समझना अधूरा माना जाएगा। तो आइए हम पुरातत्वविद से जानते हैं इस नगर के इतिहास के बारे में। देवड़ा राजपूतों को हराकर दोस्त मोहम्मद ने यहाँ भोपाल राज्य की स्थापना की। कहते हैं कि सरदार दोस्त मोहम्मद ने ताहाल नदी के किनारे राजपूत सरदारों को बुलाया और उन्हें एक टेंट में दावत दी। और जैसा कि पहले से तय था, जब दोस्त मोहम्मद बाहर गए इत्र लेने के लिए और पान लेने के लिए, तब उनके सेवकों ने उस टेंट की रस्सियों को काट दिया और सारे राजपूत सरदार जो हैं हलाल कर दिए गए। तभी से वो ताहाल नदी हलाली नदी कहलाने लगी। दोस्त मोहम्मद का शासन सन 1708 में शुरू हुआ और उन्होंने सबसे पहले इस्लाम नगर में एक किले का निर्माण किया, जिसे हम इस्लाम नगर के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसका नाम जगदीशपुर से बदलकर इस्लाम नगर किया। यहाँ उन्होंने किले के अंदर एक रानी महल बनवाया, चमन महल बनवाया, चमन महल में एक चार बाग और एक हमाम भी बनवाया। पुरातत्वविद से अभी हमने जाना कि इस्लाम नगर पहले जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था और इस किलेबंद नगर के वास्तविक शासक गोंड राजा थे। गोंड शासक इस नगर को महफूज स्थान मानते थे, क्योंकि इसके चारों तरफ मजबूत दीवार बनाई गई थी, जिसे फोर्टिफिकेशन वॉल या किला परकोटा कहते हैं। गोंड शासकों द्वारा इस दीवार का निर्माण लगभग 15वीं सदी में किया गया था, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस दीवार की संरचना के बारे में। इस्लाम नगर का ये किला लैंड फोर्ट है। लैंड फोर्ट का मतलब होता है जो किले समतल ज़मीन पर बनते हैं, जैसे कि ये इस्लाम नगर का किला। आपने अक्सर देखा होगा कि किले पहाड़ियों पर होते हैं, जिनकी सुरक्षा शत्रुओं से करना कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन समतल ज़मीन पर बने इन किलों की सुरक्षा करना इतना आसान नहीं था। तो इन किलों को या फिर ये इस्लाम नगर को भी मुख्यतः पानी से सुरक्षा दी गई है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, पानी से सुरक्षित था ये किला चारों तरफ से। इसके दो तरफ से पात्रा नदी और परवा नाला निकलता है, जो इसको दो तरफ से सुरक्षित करता है। तीसरी और चौथी तरफ से इसको सुरक्षित करने के लिए आर्टिफिशियली एक खाई बनाई गई, जो कि उसको पानी से सुरक्षित कर देती थी।
इस पानी की सुरक्षा कवच के बाद किले को 2 मजबूत दीवारों से घेरा गया था। उत्तर की ओर से जहां से ज़्यादा ज़रूरत थी, किले में 2 दीवारें हैं। जैसा कि एक दीवार हमको पहले यहाँ देखने को मिल रही है, ये बहुत मजबूत दीवार रही होगी, चौड़ी और ऊंची। इस पे कई सारी बुर्जियाँ थी, जैसे वो हमको दिखाई दे रही है गोल, जिस पर चौकीदार खड़े होते थे या जिन पर तोप लगी होती थी। तो इस तरीके से किले को सुरक्षित किया जाता था। किले में घुसना आसान नहीं था, उसमें कई प्रवेश द्वार होते थे जिन पर चौकियाँ होती थी, और उन चौकियों पर आप पूरा चेक होने के बाद ही अंदर जा सकते थे। अब हम आपको दिखाएंगे इस्लाम नगर का मुख्य आकर्षण रानी महल, जिसे नवाब दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी बेगमों के रहने के लिए बनवाया था। रानी महल बेगमों के लिए महफूज जगह हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए किन्नर सैनिक तैनात किए जाते थे। यह महल 3 मंजिला इमारत है। इसमें बड़े बड़े बरामदे और बाग बनाए गए थे। इनकी दीवारों और खंभों पर बनी कलाकृति में इंडो इस्लामिक झलक देखने को मिलती है। ये रानी महल है। रानी महल का निर्माण सरदार दोस्त मोहम्मद ने लगभग 1720 में करवाया। ये महल पूरी तरह से सुरक्षित था। इस महल में प्रवेश के लिए एक विशाल प्रवेश द्वार था, जिसमें एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा भी लगा हुआ है। ये महल का पहला दालान है, जो अपेक्षाकृत छोटा है। यहाँ पर लगभग सभी की एंट्री पॉसिबल थी, लेकिन इसके बाद एक और बड़ा दालान है जहाँ पर कुछ खास ही लोग प्रवेश कर सकते थे। इस छोटे दालान में तीनों तरफ बरामदे हैं, जिनमें कस्ब आर्च बने हुए हैं। ये रानी महल का मुख्य दालान है, जिसके चारों तरफ गलियारे हैं, सुंदर मेहराबों से युक्त। इसमें रानियां निवास करती थी, इसलिए ये अपेक्षाकृत ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। ये जो मेहराब है, ये कस्ब शैली में बने हुए हैं। खूबसूरत मेडेलियन है, बहुत सुंदर खंभों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन उकेरे गए हैं। अंदर का जो आर्च है वो भी बहुत सुंदर है। अभी हम जो देख रहे हैं, ये हमको सिर्फ उस पीरियड का थोड़ी सी झलक देता है, लेकिन जब ये महल उस काल में प्रयोग किए जाते थे, तब इनको सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था। जैसे चिक्स डाली जाती थी, इनमें बहुत खूबसूरत पर्दे लगाए जाते थे। छतों पर भी कपड़े को लगाया जाता था, जिससे छतें बहुत सुंदर दिखाई देती थी। इत्रदान, फूलदान और बहुत सुंदर फर्नीचर रखा जाता था, जिससे ये महल बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। अब हम आपको ले चलते हैं चमन महल। इसका निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने 1715 ईस्वी में करवाया था। यहीं से वह अपना राजकाज चलाया करता था। इस महल के बीच में एक बाग है, जो मुगलों की परंपरागत शैली में निर्मित है। इसमें एक बारादरी, मुक्ताकाश दालाने और मुगल शैली में बना हम्माम खाना भी है।
इस महल के दूसरी मंजिल पर बने डोम या कहे छतरी की कलाकृति इस्लाम नगर की पहचान है। इस महल का स्थापत्य राजपूत, मुगल और मालवा शैली का मिश्रित रूप है। ये चमन महल है। चमन महल मल्टीपर्पस है। यहाँ पर ये सामने बारादरी है जिसमें बहुत से मेहराब हैं। यह बारादरी के सामने एक नक्काशीदार तख्त भी है जहाँ पर संभवतः विभिन्न प्रकार की जो मीटिंग्स हुआ करती होंगी या दरबार लगा करता होगा। चमन महल में बहुत सुंदर खंबे बने हुए हैं जो पत्थर के हैं, उनके ब्रैकेट्स भी बहुत सुंदर हैं। चमन महल के ऊपरी हिस्से के जो दोनों और दो सुंदर पालकी नुमा कमरे हैं जिन पर सुंदर स्टको वर्क है जो चूने के प्लस्तर से किया जाता है। चमन महल की एक जो और बहुत खासियत है वो चारबाग है। चारबाग का अर्थ होता है ये एक पर्शियन शैली में बना हुआ बाग होता है जिसमें बीच में एक चौकोर हौज होती है जिसमें फव्वारा लगा होता है। इन फव्वारों का कनेक्शन यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक बावड़ी भी है जिसके ऊपर एक टैंक बना हुआ है। इन फव्वारों को चलाने के लिए उस बावड़ी से पानी को लिफ्ट करके टैंक तक ले जाया जाता था। फिर टैंक से अंडरग्राउंड पाइप होते थे टेराकोटा के और तांबे के जो कि इन फव्वारों को चलाने के लिए काम आते थे। हम चमन महल के पिछली ओर है और इस यहाँ से देख सकते हैं कि पात्रा नदी पीछे से बह रही है। चमन महल में जो पीछे की ओर झरोखे हैं ये दोस्त मोहम्मद खां साहब की जो दरगाह है भोपाल में उसकी स्थापत्य शैली से बहुत ही मेल खाती है। चमन महल के बाद बना हुआ ये सेमी सर्कुलर एक टेरेस ये संभवतः ब्रिटिश काल का है और बाद में बनाया गया। यहाँ से हमें दो मकबरे भी दिखाई देते हैं जो दो भोपाल नवाबों के हैं। एक नवाब यार मोहम्मद खां साहब का मकबरा हमको दिखाई देता है और दूसरा हमको हयात मोहम्मद खां साहब का मकबरा दिखाई देता है। चमन महल के इतिहास और संरचना को जानने के बाद अब हम आपको मुगल शैली में बने हम्माम की संरचना को दिखाएंगे। दोस्त मोहम्मद खान ने इस हम्माम का निर्माण चमन महल में करवाया था जिसका इस्तेमाल स्टीम बाथ यानी वाष्प स्नान के लिए किया जाता था। इस तरह की शैली में बने हम्माम विश्व में सिर्फ दो ही जगह देखे जा सकते हैं, एक इस्लाम नगर और दूसरा तुर्की में। तो आइए अब जानते हैं लगभग 400 साल पहले बने इस हम्माम की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में। चमन महल का यह हम्माम वाष्प से नहाने के लिए है। यह स्टीम बाथ है। इसका प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले प्रवेश करते ही मेहराब है। मेहराबों के बाद एक ऑक्टोगोनल खूबसूरत टैंक बना हुआ है जिसमें कभी फव्वारा रहा होगा। दीवारों पर खूबसूरत निश हैं जिनके अंदर इत्र की शीशियाँ या खूबसूरत फूलदान आदि रखे जाते थे। इसके बाद एक कक्ष है जिसमें कि आप ड्रेसिंग करते हैं। हमाम का यह कक्ष ड्रेसिंग रूम की तरह था जो हमाम में नहाने आने वालों के लिए यहाँ पर उनको मुख्य कक्ष में जाने से पहले कुछ देर यहाँ रोका जाता था क्योंकि यहाँ का तापमान बाहर के तापमान से कुछ ज़्यादा होता है जिससे कि नहाने वाले की बॉडी बाहर के तापमान से और अंदर के तापमान के बीच में समन्वय स्थापित कर पाती है। इसमें से होते हुए हम एक गलियारे में जाते हैं और फिर मुख्य कक्ष में पहुँचते हैं जहाँ की भाप से नहलाया जाता था। हमाम का ये मुख्य कक्ष है जहाँ
नहाने वाले को भाप से नहलाया जाता था। भाप बनाने के लिए यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है। इस टैंक में एक तांबे की प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट के नीचे और इस कक्ष के नीचे बड़ा सा तलघर है, जहाँ पर लगातार कई महीनों तक भट्टी को सुलगाया जाता था, जिससे कि ये तांबे की प्लेट गर्म हो जाती और तांबे की प्लेट गर्म होने से टैंक का पानी भी लगातार गर्म होता रहता। ये कमरा लगभग पूरी तरीके से बंद है, केवल कुछ इसमें गोल खिड़कियां हैं जो छत पर हैं, अतः यहाँ पर जो स्टीम होती है वो निकल नहीं पाती और पूरी तरीके से ये कमरा स्टीम से भर जाता है। नहाने वाले को इस फर्श पर लेटा दिया जाता है, उसके बाद उसका मसाज किया जाता है और फिर उसको यहाँ बने टैंक में, जहाँ इस टैंक में गर्म पानी है वहीं दूसरे टैंक में एकदम ठंडा पानी होता है, तो गर्म पानी से नहाने के बाद एकदम से ठंडे पानी से नहला दिया जाता है, जिससे बॉडी के टेम्परेचर में एकदम से फ्लैक्चुएशन होता है। यह हम अत्यधिक साफ़ सुथरे होते हैं। यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज होता है, बड़ी बड़ी नालियाँ होती हैं जिससे टैंक के पानी को साफ़ करके बाहर निकाल दिया जाता है। कभी भी जो स्टीम बाथ होते हैं उनमें दम नहीं घुटता। उसकी वजह है कि जो ये कॉर्नर्स होते हैं दीवार के, इनको नाक कान कहा जाता है। इनमें ओरिजिनली, अभी तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन ओरिजिनली इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि छत से जुड़े हुए होते हैं नली के द्वारा। तो जो यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन का प्रवाह होता रहता है और किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि उसका यहाँ पे स्टीम से दम घुट रहा है। अभी हमने देखा कि नवाब दोस्त मोहम्मद खान ने इस्लाम नगर में चमन महल, रानी महल, चार बाग और हम्माम का निर्माण कराया था। लेकिन जब इस्लाम नगर जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था, तब इस नगर के वास्तविक शासक गोंड शासक थे, जिन्होंने 14वीं सदी में यहाँ गोंड महल का निर्माण कराया था। यह महल उस समय हिंदू संस्कृति में बना एकमात्र स्मारक आज यहाँ हम देख सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस महल की संरचना और गोंड शैली के बारे में। इस्लाम नगर में स्थित सभी महलों में गोंड महल सबसे पुराना है। यहाँ पर देवड़ा राजपूतों का शासन रहा लंबे समय तक और ये उनका ही महल है। यह महल गोंड स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें एक प्रवेश द्वार है और अंदर महल में एक दालान है। दालान के चारों तरफ कई सारे गलियारे और कमरे हैं। इस महल के दालान में खूबसूरत हौज है जिसमें कई सारे फव्वारे लगे हुए थे। एक और चीज़ जो गोंड महल को बहुत खास बनाती है वो है इसका एक कमरा। इस कमरे की छत में बहुत सारे नोजल्स लगे हुए हैं। छत पर बने टैंक से आने वाला पानी इन नोजल्स में से जब निकलता होगा तो ये बिल्कुल बारिश का एहसास देता होगा, जैसे रेन डांस जैसा। कि मध्य प्रदेश पुरातत्व की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध प्रदेश है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक धरोहरें काफ़ी प्रचुरता में हैं। वर्तमान में लगभग 500 हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक हैं वो हमारे संरक्षित स्मारक की श्रेणी में हैं, जिनका हम देख रेख करते हैं, जिन पे हम कंजर्वेशन का काम करते हैं। इन इमारतों पे नियमित रूप से हम लोग इनकी साफ़ सफाई, इनका केमिकल ट्रीटमेंट और भी कई तरह के जो कंजर्वेशन के काम हैं वो करते रहते हैं।
आज आपने इस्लाम नगर के इतिहास और संस्कृति को जाना, लेकिन इस्लाम नगर का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। नवाब के तौर पर दोस्त मोहम्मद खान ने 1728 तक भोपाल में राज किया और उसके बाद 12 नवाबों का ताल्लुक इस किले से रहा है। यह किला भोपाल रियासत के अच्छे बुरे दिनों का गवाह रहा है। वर्तमान में इस किले की देखरेख पुरातत्व संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है। इसलिए आज हम लगभग 400 साल पुरानी इस महत्वपूर्ण धरोहर की संस्कृति को समझ पा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।